हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 9.3। बहुत ही आसान प्रश्नावली है। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा इस चैप्टर का, फिर भी समझ में आपको आएगा। यदि कुछ पढ़ लिया है तो एकदम दिमाग में आपके घुस जाएगा। समझ गए बात को? देखिएगा, एकदम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आसान तरीके से समझिएगा। बस देखिए, जो आपको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा कठिन होती है, एकदम आसान है। यदि आपने ट्रिप और ट्रिक्स जान लिया है ट्रिग्नोमेट्री के, तो एकदम आसान लगेगी। और टिप्स और ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ गए ना? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बताइए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अब देखिए, तुरंत आपका आंसर आ गया एक ही लाइन में। अब इसको कुछ लोग सोच रहे होंगे आंसर शीट सर ने टिप दिया है। ऐसा नहीं। देखिए, जब आपके, देखिए हम पहले बता दें कि आपकी क्या है, कोऑर्डिनेट है कि नहीं। आपका देखिए एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। इतनी बात जानते हैं ना। इसमें देखिए क्या होता है आपका, सभी क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव होते हैं ना। जब इसमें आपका एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, साइन कॉस टेन जितने भी आपके हैं सभी इसमें पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इसमें क्या होता है आपका, एक्स पॉजिटिव होता है, वाई निगेटिव होता है। सॉरी, देखिए यहाँ हमारा एक्स एक्सिस होता है ना, तो पहले एक्स हमारा क्या होता है बताइए, इसमें हमारा निगेटिव होता है। ठीक है ना। एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए इधर आ गया आपका साइन। साइन का भाई कौन है बताइएगा? साइन का भाई है आपका कौशिक। साइन का भाई क्या है? कौशिक। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए। साइन और कौशिक हो जाएगा यहाँ। और देखिए टैन का भाई कौन है? टैन का भाई है आपका कॉट, यानी टैन कॉट। इसमें आपका पॉजिटिव रहेगा। समझ गए? और इसमें क्या हो जाएगा आपका सेक। सेक का भाई क्या है बताइएगा? बताइए, सेक का भाई क्या है? कॉस। ठीक है ना। कॉस और सेक इसमें आपके पॉजिटिव रहेंगे। समझ, अभी बात आपको समझ में नहीं आ रही होगा, आई होप है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये हमारा बताइए कितने डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ। यहाँ हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसमें जब आपका 90 की बात चले, जैसे कह दिया जाए साइन 90 माइनस थीटा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सभी क्या होंगे, पॉजिटिव। जैसे आपने लिखा था ना साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, उसी प्रकार आपका देखिए साइन में आपका 90 की जब बात हो, 90 और 270 की बात हो, तो साइन से क्या बदल जाएगा, कॉस बदल जाएगा। ठीक है ना। और देखिए कॉस से क्या बदल जाएगा आपका, साइन बदल जाएगा। इस तरह बस रहेगा आपका। अब उसके बाद जैसे कह दिया जाए 180 एंड 360, इसमें आपके रेशियो चेंज नहीं होंगे, यानी कि साइन का क्या होगा, साइन ही आएगा। बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा बताइएगा, प्लस और माइनस में आपका बस चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे जैसे आपको क्वेश्चन आते जाएंगे, हम आपको डिटेल में बताते जाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या कह रहा है आपका, tan 90 प्लस थीटा। क्या कर रहा है, tan 90 प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ से हमारा प्लस हो रहा है, ये 90 डिग्री यहाँ है, अब 90 के बाहर आ रहा है ना, तो हमने क्या कहा था, साइन और कॉसेक बस इसमें प्लस रहेंगे। बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan का भाई कौन है बताइए? कॉट है कि नहीं? tan का भाई कौन है? कॉट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू में लिख सकते हैं आप कॉट थीटा। अब बताइए प्लस होगा कि माइनस होगा? देखिए 90 किधर आ रहा है ना, तो हमारे देखिए साइन और कॉसेक हमने बताया, तो इसमें प्लस रहेंगे और बाकी सब निगेटिव रहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव। ठीक है ना। इस प्रकार आप समझ लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका कॉस 180 माइनस थीटा। क्या कह रहा है, कॉस 180 माइनस थीटा, यानी कि आपकी देखिए पूरी लाइन कितने की डिग्री है, ये 180 डिग्री की है। इसके ऊपर की बात कर रहा है, किसके, इसके ऊपर की बात कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, साइन 180 माइनस थीटा। देखिए हमने बताया था ना आपको, 180 की जब बात हो तो हमारा साइन, यानी जो कॉस है तो कॉस ही रहता है। क्या रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टाइन साइन का साइन रहता है, टाइन का टाइन रहता है। ठीक है ना। अब देखिए हमने कहा था ना साइन और कॉस है किसमें बस प्लस रहेंगे, बाकी सब निगेटिव। तो बताइए हमें कॉस थीटा तो है नहीं इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। समझ बता रही है थोड़ा थोड़ा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपको समझाते जाएंगे। अब देखिए कह रहा है, ये साइन कह रहा है सेक 37 डिग्री अपान में कॉसेक 53 डिग्री। देखिए आपके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ, और आपको कहीं कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसी से आंसर को कर देना है। कैसे कर देना है, देखिए सेक थीटा, इन दोनों में से आपको एक बना लेना है। यदि इसको बराबर करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, इस ऊपर वाले के बराबर, ऊपर वाले को बराबर करना चाहते हैं तो इसको बराबर कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, इन दोनों में से एक को आपको बराबर करना है। जैसे कह दिया जाए ए अपान बी लिखा हुआ है, तो आपको क्या बनाना है, ए अपान में ए बनाना है। समझ गए बात को। यदि आप इसको और क्या बना सकते हैं, बी अपान में बी भी बना सकते हैं। अब उसी प्रकार इसको कर सकते हैं आप, या तो इसको आप कॉसेक 53 डिग्री बना लीजिए, या तो आप इसको सेक 37 डिग्री बना लीजिए। हम ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे, नीचे वाला क्या करना। देखिए
इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं सेक 90 माइनस में 53 डिग्री। क्या ले सकते हैं, साइन 90 माइनस में 53 डिग्री अपान में क्या हो जाएगा आपका कॉसेक 53 डिग्री। क्यों हमने ऐसे लिखा बताइए, साइन जैसे आप करोगे सेक 90 माइनस 50 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा, ये आपका आ जाएगा, देखिए इससे किस में चेंज होता है, कॉसेक में। होता है कि नहीं होता बताइए। और यदि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन लगे तो आपको देखिए बुक में पीछे दिए गए सारे रेशियो दिए गए, वहाँ से आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं बताइएगा, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। देखिए थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, आप देखिए थीटा की जगह क्या लिखा 53 लिखा है ना, तो यहाँ से आप 53 डिग्री लिख लीजिए। अपान में देखिए क्या लिखा है आपका कॉसेक 53 डिग्री लिखा हुआ है ना। देखिए ऊपर बराबर नीचे बराबर, आपस में ऊपर नीचे कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 1/1, कितना आ जाएगा 1/1, ऊपर नीचे से हमने काट दिया तो यहाँ क्या वैल्यू बचा, केवल 1 बचा, यही आपके क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका देखिए ये आपका भी तो देखिए बेस वेरिएंट है, इससे यदि आप इसको समझ रहे हैं ना तो इससे रिलेटेड आपको 5 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं आगे, आपने इसको अच्छी तरीके से समझना है। देखिए हमने एक बार आपको फिर से बता देते हैं, हमको क्या एम हमारा क्या होना चाहिए, कॉसेक और सेक को एक दूसरे के बराबर करना चाहिए। देखिए आप इसको भी बराबर कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसमें, कॉसेक 90 माइनस 37 डिग्री लिख दीजिए। क्या लिख देंगे आप, कॉसेक 90 माइनस 57 डिग्री। जैसे आप 90 से क्या कराएंगे 37 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 53 ही तो आएगा, आएगा ना 53। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 37 डिग्री। जैसे आप इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 50 डिग्री तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 37 डिग्री आ जाएगा। समझ गए बात को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या लिखा हुआ है, tan 210 डिग्री। अब देखिए अब इसको क्या किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ये 210 आ गया, इसको आपको लिख देना है tan 180 प्लस में 45 डिग्री। ऐसा हमने क्यों किया, सॉरी देखिए 45 हमें 30 लिखना था, क्या लिखना था 30 लिख दें। जैसे आप 30 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 110 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 और 30 कितना आ जाएगा 110 आएगा कि नहीं। तो इसको हम फिर से लिख लेते हैं, tan 180 प्लस में 30 डिग्री हमने लिख दिया। अब देखिए हमने क्या बताया था आपको, केवल tan जब आपको 180 और 360 की बात हो तो इसमें हमारा क्या होता है, रेशियो चेंज नहीं होते, प्लस प्लस माइनस हो जाता है, यही कहा था ना हमने। तो ये तो आपका देखिए tan थीटा आ गया। अब रही आपकी प्लस माइनस की बात, देखिए tan थीटा आ जाएगा, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ से tan थीटा की जगह हम क्या लिखा 30 डिग्री, यहाँ से लिख देंगे 30 डिग्री लिख देंगे। अब रही प्लस माइनस की बात, अब देखिए ऊपर चलते हैं, इसको भी हम नेक्स्ट पेज में बना लेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम पहले एक पेज में बना लेते हैं। तो देखिए हमने इसको फाइनली नोट कर लिया है, बस आपको इसी की मदद से सारा कुछ बताने वाले हैं और कुछ बात बस इतना ही आप समझ लीजिए तो आपकी पूरी प्रश्नावली हल हो जाएगी। देखिए अभी हमने इसको क्या लिख दिया, tan 180 प्लस थीटा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको 210 को इसमें क्या बदलना था, 210 का तो हमको मान नहीं पता है, क्या पता है 180 प्लस 30 डिग्री का मान पता है ना आपको, तो बस 30 डिग्री का आप मान पता रखिए। देखिए अब इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए हम tan 180 प्लस थीटा लिख दिया है। अब देखिए 180 प्लस थीटा कहाँ मिल रहा है हमारा, इसमें मिल रहा है कि ना, इसमें मिल रहा है कि नहीं 180 प्लस थीटा। तो इसमें हमने क्या कहा था, tan और cot आपका प्लस का रहेगा, तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा। समझ गए बात को। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, फाइनली इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री, ठीक है, थीटा की जगह हम क्या लिखा हुआ 30 डिग्री लिखा हुआ, इक्वल टू तरफ चलते हैं। और tan 30 का तो आपको मान पता ही है, बताइए क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। यदि नहीं आता तो हम फिर भी लिखे दे रहे हैं आपके लिए, 1/√3 लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस देखिए इसके लिए भी हमने आपको ट्रिक बताया हुआ है, ज़्यादा कुछ आपको सोचने या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सब कुछ हमने ट्रिक से ही आपको बताया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री देखिए ट्रिक से ही चलती है अधिकतर, समझ गए बात को। इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिए, वीडियो को रोककर आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए इसको अभी 5 आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है, पहले हम नोट कर लें क्वेश्चन को। कह रहा है cos 55 डिग्री अपान में साइन 35 डिग्री कह रहा है, यही कह रहा है क्वेश्चन आपका। तो बस हमने क्या किया था, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में इसको चेंज किया था, इस बार हम क्या करेंगे नीचे वाले को चेंज कर देंगे ताकि आपको दोनों तरफ से समझ में आ जाए। देखिए ये क्या लिखा हुआ cos 55 डिग्री, बस इसकी मदद से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, इसकी मदद से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, समझ गए बात को। देखिए हम cos 55 डिग्री उसी प्रकार लिखा रहने देंगे, नीचे क्या लिखेंगे, देखिए साइन डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस में क्या लिख देंगे, ऊपर वाले सहायता से हमने कहा था ना इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए आप 55 डिग्री। जैसे आप 90 से 55 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, आगे कि नहीं 35, बस लिख दीजिए ऐसे करके। इसको हमने क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस 55 डिग्री लिख दिया। अब देखिए इसको उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, क्या लिख देंगे इसको
लिख देंगे आप कॉस 45 डिग्री, और हमने कहा था आपको साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए। साइन 90 हमने कहा था ना, इसमें आपको 90 में आपका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, होगा ना साइन का कॉस। तो यहाँ आप लिख देंगे कॉस, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ से 50 डिग्री। अब रही प्लस माइनस की बात, हमने कहा था ना साइन 90 माइनस के जितने भी थीटा रहेंगे सभी पॉजिटिव रहेंगे, तो आपको इसमें प्लस माइनस की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर भी यही है, नीचे भी वही, तो कितना आ जाएगा आपका 1/में 1 आ जाएगा, तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं आप 1 लिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको करना है आपको, समझ गए बात को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ दिया गया है आपको साइन 225 डिग्री, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है साइन 225 डिग्री। अब बताइए 225 का आपको मान पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, यदि नहीं पता तो देखिए इसको भी ट्रिक से समझिए। इसको क्या कर लिख सकते हैं आप, 225 को लिख सकते हैं आप 180 प्लस 45 लिख सकते हो कि नहीं, 180 प्लस में 45 डिग्री, ऐसा लिख सकते हो इसको। तो बस लिख दीजिए साइन लिख दीजिए, और 180 डिग्री प्लस में 45 डिग्री लिख दो। क्या लिख दो, 180 प्लस में 45 डिग्री, जैसे 180 से 45 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 225। तो देखिए हमने क्या था साइन 180 प्लस थीटा, ये आ रहा है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहा है। इसमें आपका क्या होता है tan और cot ही प्लस के होते हैं, बाकी सब निगेटिव होता है। अब देखिए 180 और 90, देखिए 180 एंड 360 हमने कहा था ना साइन का साइन ही रहता है, बस प्लस माइनस आपका चेंज होता है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा तो लिखेंगे, और थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ से 45 डिग्री लिखेंगे। थीटा की जगह हम क्या लिखा 45 डिग्री लिखा हुआ है, लिखा है ना 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ प्लस होगा कि माइनस बताइए, यहाँ होगा आपका माइनस, क्यों होगा देखिए इसमें tan और cot ही बस आपका प्लस होता है, बाकी माइनस होता है, तो हम यहाँ लगा देते हैं माइनस लगा दे। अब देखिए साइन 45 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी क्या होती है बताइए, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है कि नहीं होती। अब देखिए माइनस लगा दें, यहाँ माइनस लगा लीजिए, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आई होप, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि साइन 27 डिग्री और सेक 63 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान है, देखिए इसको हम पहले नोट कर लेते हैं, साइन 27 डिग्री और सेक 63 डिग्री। अब देखिए हमने कहा था ना एक दूसरे की मदद से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, या तो अब इसको बराबर कर लीजिए, या तो इसके बराबर कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो आपको बराबर करना होगा, करना है ना। अब देखिए साइन हमारा किस में चेंज होता है बताइएगा, कॉसेक में चेंज होता है, सॉरी कॉस में चेंज होता है आपका, ठीक है ना। तो इसको आप इसकी मदद से इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ लिख सकते हैं आप इसको साइन 90 डिग्री माइनस में यहाँ क्या लिखा है 63 लिखा है, यहाँ लिख दीजिए आप 63 डिग्री, क्या लिख देंगे 63 डिग्री लिख देंगे, और इसको उसी प्रकार लिख दीजिए सेक 63 डिग्री। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बताइए क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कॉस, और थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 63 डिग्री। अब 90 माइनस की बात हो, ये देखिए फिर से आपकी पूर्ची काम आ गया, साइन 90 जब माइनस की बात हो सभी पॉजिटिव रहेंगे, तो हमें प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसको उसी प्रकार लिख दीजिए इंटू लगा करके सेक 63 डिग्री लिख दीजिए। समझ रहे हैं ना, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब देखिए ये cos 63 लिखा है, ये 63 लिखा है, आपको क्या लाना है आंसर में, इसको क्या मान इसका निकालना है। तो इस प्रकार हम मान नहीं निकाल सकते हैं, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपका होता है क्या होता है कॉस थीटा इक्वल टू में 1/में सेक थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा इक्वल टू 1/में सेक थीटा। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हो कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं 1/में सेक, क्या लिख सकते हो 1/में सेक 63 डिग्री लिख सकते हो। और ये क्या लिखा हुआ है सेक 63 डिग्री लिखा है, इसके नीचे मान लीजिए 1, ऊपर नीचे से इसको काट दीजिए, तो फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 1। इस प्रकार इसको कर लीजिए। बताइए कोई दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है tan 37 और tan 53 का मान बताइए। ये भी बहुत आसान है, सेम हमने कहा था ना एक दूसरे की मदद से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो आप यहाँ लिख लीजिए पहले क्वेश्चन को, tan 37 डिग्री और tan 53 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए हमने इसको किस प्रकार कहा था सॉल्व करने एक दूसरे की मदद से, तो इसको देखिए इसको बराबर इसके बना लीजिए, या तो इसको इसके बराबर बना लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस क्या लिखेंगे 53 लिख दीजिए 53। जैसे आप 90 से 53 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, आएगा ना 37। और इसको उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए tan 53 डिग्री लिखा रहने दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 90 से
tan 90 माइनस थीटा बताइए क्या होता है, cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू में cot थीटा, इतना लिख दीजिए बस। अब यहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, cot थीटा की जगह हम क्या लिखा हो 53, यहाँ लिख देंगे 53 डिग्री, ठीक है ना। और इसको उसी प्रकार लिख दीजिए tan 53 डिग्री लिख दीजिए। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से होता है आपका cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 में tan थीटा। क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा। और क्या होता है tan थीटा इक्वल टू 1 में cot थीटा, होता है कि नहीं। तो बस देखिए जहाँ cot थीटा लिखा है हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 में tan थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 53 डिग्री। दोनों सेम क्वेश्चन थे, आपको ऊपर नीचे दोनों ही 8 और 9। देखिए tan थीटा उसी प्रकार लिख दीजिए tan 53 डिग्री। देखिए इसके नीचे मान लीजिए 1 ये tan थीटा से 53 और ये tan 53 आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल आपको 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको टू क्या लिख सकते हैं आप, 1 लिख सकते हैं, फाइनल आंसर। इस प्रकार आपको इसको भी सॉल्व कर लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो कोई भी डाउट या परेशानी लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए, साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू में कॉस 90 प्लस थीटा। तो देखिए इसको आपको ज़्यादा दिक्कत या दिमाग लगाने की कोशिश नहीं है, बस हमने जिस प्रकार आपको बताया है ना उसी प्रकार इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे, इसको लिख दीजिए साइन 180 प्लस थीटा, उसी प्रकार लिख दीजिए और इक्वल टू तरफ चलते हैं कॉस 90 प्लस थीटा। देखिए प्रूफ करना है एक दूसरे के बराबर, बस एक ही स्टेप आप आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा बताइए। हमने कहा था ना जब आपकी 180 की बात हो तो साइन चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। तो यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा लिख देंगे। थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा ही तो लिखा है, और कुछ लिखा है क्या, और कुछ लिखा हो तो और कुछ लिख दीजिए। अब देखिए जब हमारा क्या हो 180 प्लस थीटा की बात हो तो बताइए क्या होता है, केवल tan और cot ही प्लस होता है, बाकी माइनस के होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। आ गया माइनस का। अब इक्वल टू तरफ चलते हैं। अब ये क्या लिखा है cos 90 प्लस थीटा, और cos 90 प्लस थीटा बताइए क्या होता है, साइन थीटा होता है। हमने कहा था ना 90 और 270 में ही हमारे cos और साइन चेंज होंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका साइन थीटा की जगह में क्या लिखा है, थीटा लिखा है। अब बताइएगा हमारा 90 प्लस थीटा कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट पर। 90 प्लस थीटा, इसमें क्या होता है, इसके बाद साइन और कॉस ही प्लस कॉसेक ही प्लस के होते हैं, बाकी सब निगेटिव होता है। यानी कि इसमें कॉस हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसको भी क्या कर दीजिए आप, निगेटिव कर दीजिए। तो बताइए अब देखिए इधर भी आपका निगेटिव है, इधर भी निगेटिव काट सकते हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पर भी आपका प्रूफ हो रहा है। यदि इसको भी काटना चाहते हैं साइन थीटा से, इधर आ जाएगा 1, इधर भी आपका क्या आ जाएगा 1। तो 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, बताइए कोई दिक्कत है क्या, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको कर दीजिएगा, फुल नंबर मिलेगा आपको। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है सिद्ध कीजिए। इसमें भी सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उसको पहले नोट करते हैं। लिखा हुआ है tan 45 डिग्री माइनस में कॉट 45 डिग्री लिखा हुआ है। देखिए हमने 45 को क्या बना दिया, फा बना दिया है। यहाँ लिख देते हैं और इक्वल टू क्या लिखना है आपको, 0। अभी देखिए इसको हम सुधार देंगे, ये फा नहीं आपको 45 लिखा हुआ है। देखिए इसको हम फिर से एक बार लिखेंगे tan 45 डिग्री माइनस में कॉट 45 डिग्री इक्वल टू में क्या लाना है आपको, 0 लगाना है। अब देखिए लाना है आपको 0, तो कैसे लाओगे इसको, क्या देखिए tan 45 को क्या लिख सकते हैं बताइए, हम लिख सकते हैं tan एक दूसरे को बराबर करेंगे तो 90 माइनस में 45 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 90 माइनस में 45। हमने ऐसा क्यों किया, जैसे 90 से आप 45 घटाओगे तो 45 ही तो आएगा, और ये माइनस को उसी प्रकार लिख दीजिए कॉट 45 डिग्री इक्वल टू क्या लाना है आपको, 0 लाना है ना 0। इसको भी आप बराबर जिस प्रकार आपने इसको किया उसी प्रकार इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आपको आना चाहिए किस प्रकार आ रहा है उससे मतलब रखिए, ठीक है। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए 90 हमने कहा था ना जब 90 की बात हो तो हमारे tan और cot सभी चेंज हो जाते हैं। tan का क्या हो जाएगा बताइएगा, cot थीटा हो जाएगा। अब जब 90 की बात हो, 90 माइनस थीटा की बात हो तो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना सभी पॉजिटिव। तो आप क्या लिख सकते हैं 45 तो लिखेंगे ही, साइन 40 यानी कॉट थीटा की जगह क्या लिखेंगे 45 डिग्री लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव रहेगा। और इधर क्या लिखा हुआ माइनस का कॉट 45 डिग्री इक्वल टू क्या लाना है आपको, 0 लाना है। ये क्या लिखा है कॉट प्लस का 45, ये माइनस का 45, तो क्या हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू क्या हो रहा है 0। फाइनल हेंस प्रूव्ड हो जाएगा आपका, हो गया ना प्रूफ। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 12 क्या कह रहा है वो देखिएगा। इसको थोड़ा सा हम फोल्ड कर लेते हैं ऐसे करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम नोट करते हैं पहले। यहाँ क्या लिया गया, सिद्ध कीजिए cos 21 डिग्री
अपान में साइन 69 डिग्री प्लस लगा है बीच में तो लगा दीजिएगा साइन 59 डिग्री अपान में कॉस 31 डिग्री। समझ गए बात को। अब देखिए हमने कहा था ना एक दूसरे की सहायता से आपको इसका आंसर निकालना है। क्या निकालना है? एक दूसरे की सहायता से निकालना है। अब देखिए कॉस 21 लिखा है, यहाँ साइन 21, या तो आप इसको बदल लीजिए इसके बराबर, या तो इसको बदल लीजिए इसके बराबर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला है बदल लें, वही ठीक रहेगा। ठीक है ना। देखिए हम इसमें ऊपर वाला बदल लेंगे, इसमें हम नीचे वाला बदल लेंगे। बताइए ठीक रहेगा? क्यों ठीक रहेगा? क्योंकि आप देखिए इसको भी समझ में आ जाएगा और ये भी आपको समझ में आ जाएगा। यदि इसको बदलना चाहते हैं तो इसको बदल सकते हैं, इसको बदलना चाहते हैं इसको बदल लीजिए, एक दूसरे को आप बदल लेते हैं। ठीक है ना। हम किसी को भी बदल सकते हैं, चारों में से आपको दो को बराबर करना है तो हम किसी को भी ले लेते हैं। देखिए हम ऊपर वाले को लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, कॉस 21 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 90 माइनस, देखिए 90 से 90 से आप इतना घटा लीजिए कि यहाँ क्या ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे हम 69 घटाएंगे। जैसे अब 90 से 69 घटाओ कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। समझ गए। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन 69 लिख दीजिए उसी प्रकार। अब प्लस लगा लीजिए। हमने कहा था ना इस बार हम क्या करेंगे, नीचे वाले को चेंज कर लेंगे तो इसी प्रकार इसको हम लिखे दे देते हैं, उसी प्रकार लिख देते हैं साइन 59 डिग्री लिख देते हैं। इसको भी चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 31 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं इसको। तो हम क्या करेंगे, आपको समझाने के लिए हम इसको बदल लेंगे। इसके में क्या लिख सकोगे, आप लिख सकोगे कॉस 90 माइनस में 59, जैसे आप 59 को घटाएंगे कितना आ जाएगा आपको 31 आ जाएगा। आएगा ना 31। 90 से आप जैसे क्या करो 59 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 31 डिग्री आ जाएगा। देखिए डिग्री लगा लीजिएगा, हम डिग्री लगाना ही भूल जाते हैं, आप डिग्री लगा लीजिएगा। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बताइए क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह हम क्या लिखा हुआ है 69, तो यहाँ 69 लिख दीजिए, बटा लगा दीजिए। अब देखिए ये क्या लिखा है साइन 69, तो यहाँ लिख देते हैं हम साइन 69। हमने कर लिया ना बराबर एक दूसरे को, प्लस लगा लीजिए। देखिए साइन 59 उसी प्रकार लिख दीजिए, साइन 59 हमने उसी प्रकार लिख दिया। और कॉस 90 माइनस थीटा बताइए क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन 59 की जगह हम क्या लिखेंगे 59, यहाँ लिख देते हैं 59। थीटा ही तो होता है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा ही तो लिखते हो ना थीटा, तो 10 लिख दीजिए। ऊपर नीचे बराबर है हमारा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको 1 से 1 काट दीजिए, साइन थीटा काट दीजिए, कितना आ जाएगा 1 अपान में 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 1 अपान में 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको भी सॉल्व कर लीजिए, कोई भी दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा। ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 13, ये ऊपर ही लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ आपका 13 क्वेश्चन नंबर मिल रहा है कि नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सिद्ध कीजिए, यानी कि आपको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम 13 का पहला पार्ट नोट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, साइन 210 डिग्री इक्वल टू में आपको क्या लाना है, माइनस का 1 अपान में 2 लाना है। क्या लाना है, माइनस का 1 अपान में 2 लाना है। तो कैसे लाना है वो समझिए। साइन 210 को क्या लिख सकते हो, 180 प्लस 30 लिख सकते हो कि नहीं। 180 जैसे प्लस करोगे 30 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। ठीक है ना। और यहाँ डिग्री लगा लीजिएगा, इक्वल टू में क्या लाना है आपको, माइनस का 1/2 लाना है। अब देखिए यहाँ बात समझिए, साइन 180 डिग्री प्लस में साइन 180 डिग्री इक्वल साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू में क्या होता है बताइएगा। जब हमारी 180 डिग्री की बात हो तो साइन का साइन ही रहता है, क्या रहता है, साइन का साइन ही रहता है। और जब 180 प्लस थीटा की बात हो तो क्या हो जाता है, देखिए tan और cot पॉजिटिव रहता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा ये नेगेटिव आ जाएगा। समझ गया ना। तो बस ये हमारा देखिए फार्मूला है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। इसको आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ साइन और थीटा की जगह हम क्या लिखा हमारा 30, यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री, वो भी किसका, माइनस का। इक्वल टू क्या लाना है आपको, माइनस का 1/2 लाना है, ये लाना है ना। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 ही तो होती है। तो 1/2 ये माइनस उसी प्रकार लगा दीजिए, इक्वल टू क्या है आपका, माइनस का 1/2 ही तो है। हिंस प्रूव्ड हो गया कि नहीं प्रूव्ड। इतना आपको लिखना है बस। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। दिया क्या गया है, दिया गया आपको tan 225 डिग्री इक्वल टू क्या लाना है आपको 1 लाना है। ये भी बहुत ही आसान है। 225 को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो tan वो 180 प्लस में 45, जैसे आप 180 में 45 जोड़ो 225 आ जाएगा। इक्वल टू लगा दो 1 लिख दो। समझ में आ गया है इतना बात। अब देखिए हमारा tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू बताइए क्या होता है, जब 180 की बात हो tan का tan ही रहता है, कितना आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस ही रहेगा, क्यों रहेगा, देखिए tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan और cot ही प्लस होते हैं।
तो हमारा देखिए प्लस का ही रहेगा। समझ गए बात को। अब देखिए इसको फाइनली हमारा ये क्या है, फार्मूला है, इसको तो हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। इसको हम फाइनली क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप tan थीटा की जगह में क्या लिखे 45, यहाँ लिख दीजिए 45। लाना क्या है आपको, 1 लाना है। और tan 45 की वैल्यू बताइए क्या होती है, एक ही तो होती है। इक्वल टू क्या लाना था, 1 लाना था। क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगी। यहाँ इक्वल टू नहीं लगाएंगे आप, ये लगाएंगे, ठीक है। तीर का मान लगा लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए राइटिंग थोड़ा सा इंप्रूव हम करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा राइटिंग हमारी थोड़ा बुरी है, समझ गए। अब देखिए इंप्रूव भी क्यों करें, यदि हम राइटिंग को लेकर बैठेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, और लेंदी क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, हम राइटिंग की सुधारते रहेंगे तो आपको समझा नहीं पाएंगे, समझ गए ना। अभी देखते हैं इसी थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का कह रहा है कि सेक दो, देखिए सेक 210 डिग्री इक्वल टू क्या लाना आपको, माइनस का 2/√3 लाना है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, 210 को क्या लिख सकते हो, जैसे अभी हम साइन को चेंज किया ना उसी प्रकार इसको भी चेंज कर लीजिए। इसको लिख दीजिए आप सेक, क्या लिखोगे, सेक 210 को क्या लिखोगे, 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। जैसे आप 180 में 30 जोड़ लो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। लाना क्या है आपको, माइनस का 2/√3 ही तो लाना है बस। अब देखिए सेक 180 प्लस थीटा क्या होता है, हमें जब 180 की बात हो तो सेक का सेक ही रहता है। कितना आ जाएगा, सेक थीटा, देखिए सेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, सेक थीटा होता है। अब बताइए प्लस होता है कि माइनस, देखिए केवल tan और cot ही प्लस होता है ना 180 पर, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। ये आपका देखिए फार्मूला, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं बंद। तो इसको फाइनली क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे सेक 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस सेक थीटा। तो इसको लिख दीजिए माइनस सेक थीटा की जगह हम क्या लिखा है 30 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए आप 30 डिग्री इक्वल टू लगा देते हैं। लाना क्या आपको, माइनस का 2/√3 लाना है। देखिए और सेक 30 की वैल्यू बताइए क्या होती है, यदि नहीं पता है तो आंसर शीट से देख लीजिएगा, समझ गए ना। यानी कि जहाँ आपको लिखा हुआ है सारे हमने रूल लिखवाया ना आपको, वहीं देख लीजिएगा। देखिए सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 2/√3 होती है। और ये माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए। उसी प्रकार इधर क्या आ रहा है आपको, माइनस का 2/√3 ही तो आ रहा है। हिंस प्रूव्ड हो गया कि ना प्रूव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि साइन, तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, साइन 35 डिग्री यानी 35 डिग्री अपान में कॉस 55 डिग्री। हमने कहा था ना इस प्रकार के आपको क्वेश्चन बहुत मिलने वाले हैं। यदि आपने एक को समझ लिया सभी आ गएंगे आपको। ये क्या लिखा है, कॉस 55 डिग्री अपान में साइन 35 डिग्री माइनस का 4 कॉस 60 डिग्री, ये होता है ना। अब देखिए इसको आपको ध्यान समझना है क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन, देखिए सरल है पर आपको यदि आता है तब सरल है, समझ गए ना। हाँ देखिए साइन 35 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हो आप साइन 90 माइनस 55 लिख सकते हैं ना। इसकी मदद से हमने इसको कर लिया, तो हम यहाँ इसको लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस में 55। जैसे आप 90 से 55 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। बट्टे में क्या लिखा है उसको उससे मतलब रखिए, एक ही को हमने को बराबर करना है, तो इसको हम लिख लेते हैं कॉस 55 डिग्री। उसी प्रकार लिख देंगे, प्लस लगा लेंगे। इसको क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस 35 लिख देंगे। तो इसको हम लिख देंगे कॉस 90 माइनस में 35 लिख देंगे। बटन क्या लिख देंगे हम, साइन 35 डिग्री लिख देंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये लिखा हुआ है ना, इसको हम लिख देंगे 4 कॉस 60 डिग्री। जगह ना होने के कारण हमने यहाँ लिखा, आपको इसके बराबर ही लिखना है, समझ गए। अब देखो इसको फाइनली क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं आपके लिए। यहाँ हम लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइएगा, कॉस थीटा होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो बस यहाँ लिख दीजिए, क्या लिख दो, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह क्या लिखा है 55, यहाँ लिख देंगे हम 55 डिग्री। बटा लगा देंगे, नीचे क्या लिखा हुआ है आपका, कॉस 55 डिग्री ही तो लिखा है। और कुछ लिखा है क्या, प्लस लगा लीजिए। कॉस 90 माइनस, यहाँ ब्रैकेट लग देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। और थीटा की जगह हम क्या लिखा है यहाँ 35 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 35 डिग्री। बटे लगा देंगे, नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन 35 डिग्री लिखा हुआ है, माइनस 4 कॉस 60 डिग्री लिखा हुआ है, ये लिखा है ना। अब देखिए 1 से 1 ये कट जाएगा, यानी कॉस से कॉस हमारा कट जाएगा, 55 से 50 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 प्लस। इसी प्रकार ये भी हमारा एक दूसरे से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 माइनस लगा दीजिए 4 लिखा है। और कॉस 60 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, जो हमारी होती है साइन 30 की वैल्यू, यही हमारी कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ क्या होता है 1/2 होता है ना। अब देखो
2 से 2 इसको काट दीजिए, तो क्या बचा केवल आपको 1 प्लस 1 जैसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 और 1 जोड़ो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। माइनस लगा लीजिए, 2 दूना ही 4 से ये कट जाएगा, तो कहिए 2 से 1 में गुणा कराओ कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू में 1 लिख देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। केवल देखिए यहाँ 1 बचा है कि नहीं, यहाँ केवल 2 बचा, जैसे 2 ये है और ये 2 1 में गुणा कराओ कितना आ जाएगा 2। तो फाइनली जब 2 से 2 घट जाए कितना आ जाएगा आपका 0 करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको देखिए प्रूफ क्या करना था, 0 ही तो प्रूफ करना था। तो देखिए हम यहाँ से लेकर आ गए 0। ये आपको हर बार क्या लिखना था, इधर इक्वल टू के आप 0 लिख लीजिएगा, क्योंकि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने मन से करने का प्रयास करिएगा। देखिए अब हम एक इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, जहाँ आपको करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको करा देंगे। तब तक इनको आप सॉल्व करिए, जहाँ डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है।